हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रेसिंग के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी आपको जानकारी देने की, और आपको पूरा समझने में हेल्प हो जाएगी कि स्ट्रेसिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये पावर पैक है, और इसके ऊपर इससे स्ट्रेस दिया जाता है केबल्स के ऊपर। इसके साथ है ना कनेक्टेड ये केबल्स लगी हुई है, और ये केबल्स अंदर गई है, नीचे जैक को कनेक्टेड है। मैं जैक का भी वीडियो आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। और उसके पहले जब हम लोग अभी सब चीज़ समझते हैं कि हमको कैसे प्रोसीजर में क्या क्या कैसे काम किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस जैक को प्रेशर देने से पहले हम किस चीज़ को स्ट्रेसिंग कर रहे हो। ऐसे 4 जैक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 इधर हैं और 2 उस तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं इस बॉक्स गर्डर को, ठीक है दोस्तों। इस गर्डर में समझते हैं, एक गर्डर का क्रॉस सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये वेब है, ये 1 2 3 वेब है, नीचे का सॉफिट है और ऊपर का स्लैब है। इस स्लैब में टोटल आप देखेंगे तो आपको टोटल 33 नंबर केबल से टोटल दिख रहा है। आप यहाँ से 1 2 3 4 8 9 से लेके 16 सॉकेट में आएगा। उसके बाद वेब में 28 से 33, 17 से 21 और 22 से 27, इतनी सारी केबल्स हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, तो ये जो कटिंग है ये क्रॉस सेक्शन सेंटर का है, सेंटर के आसपास का। और ये आप देखेंगे ये साइड का क्रॉस सेक्शन है, ये देखेंगे आप। तो ये अंदर में ब्लिस्टर के पास जो सेक्शन है उसका है। ये जो देख रहे हैं 2 4 6 8 और 9 11 13 15, ये जो 8 केबल्स है, ये 8 केबल्स का हम लोग अभी स्ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेज का है जो कि अंदर साइड में है। तो ये बाहर की जो 25 केबल थी पहले, वो हम लोग कर चुके हैं। दूसरा इसमें क्या देखना होता है कि जैसे कि हम जब स्ट्रेसिंग करेंगे, इसमें पैटर्न लिखा हुआ है। इसके नोट्स में आप क्लोजली पढ़ेंगे तो इसके नोट्स में लिखा रहता है कि हमको, इधर लिखा है देखिए, प्री-स्ट्रेसिंग टू बी डन फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड फॉर वेव्स, प्री-स्ट्रेसिंग टू बी डन फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड फॉर सॉफिट केबल्स। और जब हम उसकी केबल्स को करेंगे तो इसमें लिस्ट ऑफ केबल्स टू बी स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। तो एक के साथ 16, दो के साथ 15, इस तरह 27 के साथ 33, ऐसी साइमल्टेनियसली हमको उसको स्ट्रेसिंग करना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेंटर की जो 2 केबल्स है, ये वेब के इधर, ये सेंटर की मान से आप 8 और 9, ये केबल को हमने शुरू किया था। उसके बाद फिर 10 और 7, ऐसा सेंटर से दोनों तरफ में ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेसिंग करते जाएंगे, और बॉटम से लेके अप की तरफ हम लोग स्ट्रेसिंग करते जाएंगे। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेसिंग में देखेंगे आप, तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया रहेगा ड्राइंग के अंदर। तो ड्राइंग के अंदर आपको यहाँ पे दिए रहेंगे 1 से लेके 33 तक पूरी केबल का टाइप, क्या क्या केबल है। 19 स्टैंड वाला 19 स्टैंड होंगे, उसके कौन सा टाइप का, कितना डायामीटर है, हर चीज़ इसमें दिया हुआ है। कितना जैकिंग फोर्स आपको लगाना है, 3777.2 यही जैकिंग फोर्स हमको लगाना है। स्टेज कौन सा, स्टेज 1 बोलने से हमारा 14 दिन में करना होता है, स्टेज 2 हमारा 28 दिन में करना होता है। केबल लेंथ कितनी है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरे केबल लेंथ की इसमें लिखा है। 40 मीटर से लेके पूरा 62 मीटर तक हमारा इसका लेंथ है, और इसका इलोंगेशन दिया हुआ है 138 mm से लेके 219 mm तक इसका दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें दिया है, सॉफिट का केबल है, मिड का केबल है, आउटर का केबल है या इनर का केबल है, इसमें हर चीज़ का दिया होता है। स्ट्रेसिंग चालू करने से पहले हमको ये रिपोर्ट आती है, जो हमारी इफ़िशियंसी टेस्ट फॉर प्री स्ट्रेसिंग जैक एंड हाइड्रोलिक पंप, ये लैब से रिपोर्ट आता है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी सीरियल नंबर रहेगा डायनापैक का, जो भी हम लोग सीरीज यूज़ कर रहे हैं जैक और पंप का, उसका नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद इसमें इफ़िशियंसी रिपोर्ट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेशर का पूरी डिटेल चीज़ें आप स्टॉप करके चेक कर लीजिए। इसमें क्या होता है, एक जो ये डायनापैक है,
एक को पैसिव करते हैं, दूसरे को एक्टिव करते हैं। तो इसके ऊपर जब स्ट्रेस देते हैं उधर में 50 किलो, तो इसमें चेक करते हैं 50 किलो आ रहा है क्या, जितना आ रहा है उसको नोट करते हैं। तो अगर 50 में 50 आया तो 100% इफिशियंसी है। 50 में अगर 49 आया तो उसका परसेंटेज निकालेंगे कंपेयर करके, ना 99% है या 98% है, तो हमको मिनिमम इफिशियंसी 95% चाहिए। तो ये उसका एक चार्ट है जिससे हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको अगर देखेंगे तो इसके ऊपर से आपको बाद में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये सारा जैक का रिपोर्ट रहेगा, वो आपको 4 के 4 जितने भी आपके पावर पैक है सबका आपको यहाँ पे डिटेल दिया रहेगा। तो जो उषा मार्टिन है, ये जो कंपनी ये स्टैंड बनाती है, तो इसमें जो लो रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो प्रोडक्ट है हमारा, तो उसके अंदर जो हमारा जो केबल्स है उसकी जो केबल आएगा उसका ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है। ये भी एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का पार्ट है। ये उनकी तरफ से जो दिया गया है ये एफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रेशर गेज, जो प्रेशर गेज हम यूज़ करते हैं उसका एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। ये जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट है, जो हमारा अनकोटेड SRLG 7 प्लाई स्ट्रैंड, जो वायर मैंने दिखाया था आपको 7 प्लाई का जो स्टैंड दिखाया था आपको 15.22 mm इसका डाया है, उषा मार्टिन कंपनी का है। और उसका कॉइल नंबर आता है किस कॉइल से बनी हुई है, ये डिटेल उसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या कितना होता है, कार्बन, सिलिकॉन, हर चीज़ कितनी होती है, इसका ये इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। जब मटेरियल आता है तो उसका मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डाला जाता है और उसमें चेक किया जाता है फिजिकली ये ओके है या नहीं है। ये चेक लिस्ट है उसके इंस्पेक्शन की। और जितने भी उनके केबल का आया है जो कॉइल नंबर, वो कॉइल नंबर में किस कॉइल नंबर से हम लोगों ने उस स्ट्रैंड डाले है उसका पूरा डिटेल रहेगा। लेंथ कितनी है, 2630 मीटर है। उसके बाद उसका हीट नंबर, डायामीटर 15.35, ब्रेक लोड किलोन्यूटन में 268, इसकी हर चीज़ दिया रहेगा। मेटेलिक एरिया कितना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, इलोंगेशन कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी होती है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में। ये आप देखेंगे तो ये फुल गर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक गर्डर है। और इस गर्डर में देखिए ये एंड में जो होती है, जहाँ सारी केबल जो निकलती है, ये फर्स्ट स्टेज में होती है। और जो सेंटर में हमारा यहाँ ब्लिस्टर से ब्लिस्टर डालते हैं वो हमारा सेकंड स्टेज में अभी हम जो कर रहे हैं। आप यहाँ चेक कर दे, ये आपका बॉटम सॉफिट का है, ये दिख रहा है। ये हम बॉक्स गर्डर के अंदर आ चुके हैं। ये दीवार के उस पार भी सेम ऐसे ही है, ये कर्वेचर में है, ये आउटर कर्व है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से केबल निकला है, इंजीनियर लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। अभी इसको बढ़िया से प्रॉपर्टी समझेंगे। अभी हम बताते हैं, ये यहाँ पे हम लोग इसको जैक कहते हैं। ये जैक का टेस्टिंग हम लोगों ने एफिशिएंसी से करके आए। ये देखिए ये 19 नंबर है, आप काउंट करेंगे तो 19 नंबर मिलेगा। इसके अंदर ये जो लगा है ये वेजेस है, जब हम स्ट्रेसिंग करते हैं ना तो इसके सामने कुछ होना नहीं चाहिए। इधर देखिए दीवार है तो इसमें कोई सेफ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जैक, ये जो दिख रहा है आपको, ये जैक के अंदर ये रैम है ना, ये रैम है। तो ये जो इसमें जो कितना mm का आप यहाँ स्केल लगाएंगे, स्केल दिखा ना यार, स्केल, इसको स्केल लगे 67 स्टील टेप से हम लोग नापते हैं कि कितना mm का इसमें हर 50 mm पे हम लोग इसमें स्ट्रेस देते, लोड देते, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो, और उस हिसाब से हम स्ट्रेस देके चेक करते कितना इसमें इलोंगेशन आया है। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग 50 kg तक, बोलने से 10 kg 20 kg देते हैं। इसके अंदर जो इतना लंबी केबल्स गई है पाइप के अंदर, जब हम स्टैंड डालते हैं तो केबल को खींचते तो उसके अंदर जो सैग होता है, तो सैग क्लियर करने के लिए हम 10-20 kg प्रेशर देते हैं। फिर उसको वापस से जीरो करना पड़ता है। जीरो करने के बाद हम लोग वापस उसको 0 से लेके 50 तक स्ट्रेस देते हैं। फिर उसमें उसका इलोंगेशन यहाँ पे चेक करते टेप से। फिर 100, 200,
100, 150, 200 तक करने के बाद फिर हम लोगों को उसके बाद वापस हम लोग जीरो करेक्शन करते हैं। वापस हम पूरा प्रेशर को 50 तक लॉक करा के वापस इसको पूरे को अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वापस उसके ऊपर डायरेक्ट हम 200 का लोड देते हैं, 0 to 200 kg का प्रेशर। और फिर वहाँ चेक करते कितना आया, तो वो मान लीजिए 7-8 mm आता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको 300, 350 और जो हमारा हाईएस्ट है 370 का, वो हम देख के उसमें इलांगेशन चेक करते हैं। और जो इलांगेशन हमारा जितना चाहिए होगा वो अचीव होने के बाद हमारा स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये बॉक्स गर्डर का हम लोगों ने स्ट्रेसिंग पूरा मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसकी जो डिटेल्स है, इसकी जो पेपर वर्क है, इसका जो कैलकुलेशन है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी वीडियोस के लिए देसी में तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।